भतीजों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किसने किया है? सगों ने किया है। अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया है? अपनों ने किया है। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ज़माना तमाशाई बना देखता है और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही हैं। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गरक कर दिए जाएं, तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी गम है, कातिल भी गम है, मकतूल भी गम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में नहीं है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रहे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए, सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, फिर अल्लाह उन बंदों से हया फरमाता है, हया फरमाता। और फरमाया गया, आका करीम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले बंदे की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की। सुभान अल्लाह। तो ये बाबरकत चेहरे भी हैं, मोतबर भी हैं। बस मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। मेरी ये गुफ्तगू उलमा से नहीं है, आपसे है। जब इनसे मुझे कुछ कहना होगा ना, तो फिर मैं इनका नाम लेके कह दूंगा। बस आप तवज्जो करें। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो हालात आज उम्मत मुस्लिमा के हैं वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हमें जिन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ रहा है वो हम में से सभी को मालूम है। और यकीनन हर बंदा यही सवाल करता होगा कभी खुद से भी कि इन मुश्किलों से कब निकला जाएगा, वो कौन सा दिन आएगा जो हम इन मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे, जो हमारे लिए आसानियों की राहें हमवार होंगी। तो याद रखिए, डॉक्टर इकबाल का वो शेर हर एक के लिए सबक है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात हमारी हो जाएगी, सिर्फ इतना करना है, हमें हुजूर से वफा करनी है। कितना करना है? हमें हुजूर से, बोले, हमें हुजूर से वफा करनी है। कोई ये उम्मीद लेकर ना बैठे मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं मीठी बातों की वजह से आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरी कड़वी बातों की वजह से आपने बुलाया होगा। और मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर बात कड़वी लग जाए ना तो माफ करना या ना करना, अच्छी लगे तो दिल पे लिख के ले जाना, अच्छी लग जाए तो दिल पे लिख के ले जाना। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं, बस हुजूर के दीन का छोटा सा खादिम, और यही ड्यूटी लगी है कि आप लोगों से बात करता हूं, यही मेरी ड्यूटी है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि हुजूर से वफा करनी है हमें, और हुजूर से वफा करने के उसूल आप याद रखिएगा। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जब आप देखें कि हुजूर की नामूस की और इज्जत की और उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बिना किसी फर्क के पूरी कौम रोड पे उतर आती है। वहां फिर ये नहीं रहता कि हुजूर के लिए उलमा ही निकलेंगे, हुफाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, बल्कि मस्जिद के इमाम से लेकर के मजदूरी करने वाले शख्स तक, और मजदूरी करने वाले बंदे से लेके किसानी करने वाले किसान तक, और किसान से लेकर के घर के अंदर फ्री टहलने वाले नौजवान तक, और उस फ्री वाले से लेकर के स्कूल पढ़ने वाले तालिब इल्म तक, हर शख्स रोड पे उतर के कहता है अगर बात हुजूर की इज्जत की आएगी तो सिर्फ नबी हमारे नहीं, नबी कायनात के लिए नबी बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुसूल है, यहाँ आके कलेजा ठंडा होता है। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े शोशे छोड़े जाते हैं, शोशे छोड़े जाते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आज सबसे बड़ा इस उम्मत को जो नुकसान पहुंच रहा है, हमारी कौम में छुपे हुए दलालों से पहुंच रहा है।
मैंने बहुत कड़वी बात कह दी, अगर कोई हो तो सुधारे अपने आप को, बुरा ना माने। ये हर गांव की कहानी है। कल जहां जलसे में गए ना कमरुद्दीन भाई, वहां पता ये चला कि 2 मुस्लिम पार्टियां हैं प्रधानों की। एक पार्टी ने जलसा कराया, दूसरी ने बैंड लगवाया, और दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग, दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग। एक ने कहा कि भाई प्रधान जी बोल रहे हैं, हम बच्चों ने प्रोग्राम रखा है, तो कह दिया ठीक है कर लो। दूसरे ने कहा 5000 पब्लिक है, पूरा गांव मुसलमानों का, और जबकि हमारे जलसों में कोई विवादित गुफ्तगू और झगड़ालू लोग कभी नहीं आते, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहां आवारा और गुंडों का कोई काम भी नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा 5000 पब्लिक है, जलसा बंद कराओ वरना झगड़ा हो जाएगा। लो फिर बैंड लग गया। हुआ यूं कि पैसे गए, जलसा हो गया। नुकसान किसका हुआ? बोले, बोल सकते तो बोले पीछे वाले लोग, किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। आपसे सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूं, आज जो हवाएं चल रही है ना, दौर का तकाजा है, हालात का तकाजा है, कुल उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो आपसी इख्तलाफात हैं, किसी के मैंड का झगड़ा, किसी के खेत का झगड़ा, किसी के प्लॉट का झगड़ा, किसी के रास्ते का झगड़ा, किसी की जमीन का झगड़ा, किसी की इज्जत का झगड़ा, किसी की नाक का झगड़ा, किसी की मूंछ का झगड़ा, ये जितने झगड़े हैं ये सारे एक तरफ रखो और सब मुस्तफा की गुलामी में आकर के एक दूसरे के शाना बशाना हो जाओ और दुनिया को बता दो मुस्तफा के चाहने वाले न कल अलग थे न आज अलग हैं। खुदा की कसम, जिस तरह मुस्तफा ने कलमे की रस्सी से कल जोड़ा था, आज भी उम्मत उसी रस्सी से जुड़ी हुई नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें, वरना ये बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कोई मस्जिदों में सैकड़ों लोगों की क़यादत कर रहा है, कोई मदरसे में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी संवार रहा है, कोई अपनी दरसगाह में ऐसी तरबियत दे रहा है कि कुरान वालों की दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में क्या कहते होंगे। आपका कोई किसी के ये चचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के बेटे होंगे, कोई लल्ला कह के आवाज देता होगा, कोई भतीजा कह देता होगा, कोई चाचा कहता होगा। ये सारे रिश्ते बाद में हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। ये सबसे पहले, ये सबसे पहला रिश्ता है। हम इनका एहतराम इसलिए नहीं करते कि इनके 8 हाथ पैर हैं, इसलिए भी नहीं करते कि इनकी 4 आंखें, इसलिए नहीं करते कि ये बैक वक्त चारों तरफ देखते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनके सीने में जो दीन है वो मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ है, मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन है। आज जरूरत इत्तेफाक की है, आज जरूरत इत्तेहाद की है। आज उम्मत का हाल बता दूं, खुदा की कसम, जब हवा चलती है ना पीरों की, तो ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते, ढूंढ ढूंढ के कहते हैं कोई बच्चा है छोटा मोटा, गोद में डाल दो। क्या करेगा भाई? का मुरीद करना है। हम बैत के मुखालिफ नहीं, हम मुरीद और पीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है ना, खुदा की कसम, जिस दिन से था जो शरिया का विसाल हुआ है ना, आज तक उम्मत लावारिस नजर आती है। आज कोई हमारे सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है, आज इस कौम की कोई क़यादत करने वाला नहीं है, आज इस कौम के आगे खड़े होकर के इस कौम की रहनुमाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि हम मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके को अपना कायद बना लें। कुरान जो हमारे बीच में है उसको अपना रहनुमा की तस्लीम करें और हर जगह अपनी क़यादत के लिए मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके और कुरान को अपना रहनुमा बना करके आगे बढ़े। अगर किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो चलो उठो, उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग लो। आप अगर ये कहो कि मौलाना माफी तो मांग लूंगा, लेकिन लोग जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, कोई छोटा कहेगा, कोई कहेगा डर गया, आज उसकी परवाह नहीं करनी है, उससे कह दो उसके दरवाजे पे जाओ जो तुमसे नाराज है। अगर छोटा भी है उसके दरवाजे पे दस्तक दो और जाके कहो यार मुझे माफ
माफ कर दे। अगर कोई खता हो गई है, अगर वो धक्का भी दे, अगर ये भी कहे मुझे तुझसे समझौता नहीं करना, तू कितना बेगैरत है, तू फिर से आ गया है, उससे कह देना आज मैं गैरत और बेगैरत के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले के बताए हुए तरीके के लिए आया हूं। मेरे नबी ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।